नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत देश में एक ऐसी भी जगह है जहां पर सूरज ढलने के बाद जाना यानी मौत को दावत दे। इस जगह का नाम है भानगढ़ का किला। राजस्थान में स्थित इस 500 साल पुराने किले का लोगों में ऐसा खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं। जहाँ तक सरकार ने बोर्ड लगाकर साफ साफ मना कर दिया है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है और कोई भी रात के समय इस किले में जाता है वो कभी भी वापस नहीं आया। चलिए हम जानते हैं इस किले के पीछे का इतिहास। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, भानगढ़ किले के पीछे लोगों के अनेकों ख्याल हैं। दोस्तों, भानगढ़ किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भवन दास ने सन 1573 ईस्वी में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय किले में पूरी तरह से खुशहाली व चहल पहल रहती थी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसी अनहोनी हुई जिससे इस किले की खुशियां हमेशा के लिए चली गईं और किला भूतहा जगह में बदल गया। लोगों के मन में ऐसा खौफ बैठा कि किले के आसपास के गांव के लोग वहां से भाग गए, जिससे इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। वहां के लोग कहते हैं कि रात को किले में से चीखने व चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इस किले के हॉन्टेड होने की वजह कुछ इस प्रकार थी कि पहले इसमें एक सुंदर राजकुमारी रत्नावली रहती थी। उस समय राजकुमारी की उम्र 18 साल की थी, लेकिन उनकी खूबसूरती के चर्चे काफी दूर दूर तक थे। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में खरीदारी के लिए गईं और बाजार में एक इत्र की दुकान पर रुकी, जहां से उन्होंने एक इत्र की शीशी खरीदी। इत्र खरीदते ही बाजार में एक व्यक्ति राजकुमारी के सुंदर बदन को देख रहा था। उस व्यक्ति का नाम था सिंगिया सेवड़ा। सिंगिया सेवड़ा एक तांत्रिक था। उसने राजकुमारी के पसंद के इत्र पर कुछ जादू टोना किया और चुपके से वहीं रख दिया। सिंगिया सेवड़ा राजकुमारी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और वह उस प्लान में काफी हद तक सफल रहा। और फिर राजकुमारी इत्र की शीशी को लेकर किले की तरफ चलने लगी। कुछ दूरी चलने के बाद राजकुमारी के पीछे एक सहेली चुपके से बोली, इस इत्र के साथ एक अनजान आदमी ने कुछ छेड़छाड़ किया है। और राजकुमारी ने यह सुनकर इत्र की शीशी को एक पत्थर में दे मारी। शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। और दोस्तों, जो इत्र पर काला जादू किया वह उस पत्थर में आ गया। इसके बाद से पत्थर खुद में खुद लुढ़कते हुए सिंगिया सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा। सिंगिया सेवड़ा ने उस इत्र पर ऐसा काला जादू किया कि जो कोई व्यक्ति उस इत्र को लगाता वह सिंगिया सेवड़ा तांत्रिक की बस में आ जाता था और पत्थर लुढ़कते हुए उस तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंगिया सेवड़ा ने यह अश्राप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्मा हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। हादसे के कुछ दिन बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज अजबगढ़ के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। और दोस्तों, अजबगढ़ की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी, जिसके चलते उनके सिपाही किले के अंदर घुस गए। किले में मौजूद हर एक पुरुष, महिला, जहां तक कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिससे राजकुमारी रत्नावली भी नहीं बची। और दोस्तों, कहते हैं कि इस खतरनाक कत्लेआम के चलते ही यह किला भूतहा बन गया और जो नरसंहार में मरे थे लोग, वो उनकी चिंगारियां अभी भी इस किले के अंदर गूंजती हैं। अगर आप लोगों को भी ऐसी ही रहस्यमय जगहों की कहानी बनवानी है तो उस जगह का नाम कमेंट में लिखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।